जिप्सी। लिविंग माउंटेन। यह उत्तरी भारत के राजस्थान में रहने वाले चिस्पी लोग हैं। हम इस वक्त उत्तरी भारत के राजस्थान में हैं और अभी हम राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में हैं। यह शहर वाकई कमाल है। देखो, यहाँ की लगभग सारी इमारतें नारंगी की दिखाई देती है। वैसे इसे गुलाबी शहर कहा जाता है, लेकिन मुझे यह नारंगी ही दिख रही है। यही है पिंक सिटी, राजस्थान की पहचान। पूरा शहर लगभग ऐसा ही नजर आता है। रंगों की इमारती इस धरती में आपका स्वागत है। जयपुर राजस्थान। क्षेत्र के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। राजस्थान का मतलब है राजाओं की भूमि और राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम चिस्पी लोगों से मिलने जा रहे हैं। राजस्थान कभी तुमसे मिली, हाँ कभी प्यार था। करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पुष्कर पहुंचे। कहा जाता है यह दुनिया भर में फैली हुई चिस्पी समुदायों की जोड़ी इसी इलाके से जुड़ी हुई है। हम इसकी बस्ती में गए ताकि उसकी जिंदगी और जीवन शैली को करीब से देख सके। यह राजस्थान की सबसे मशहूर चिस्पी लड़कियां में से एक है। इनकी पहचान इनकी आंखों की वजह से बनी है, क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही अनोखी और सुंदर हैं। आप इन्हें देखते रह सकते हैं। वो रेगिस्तान की रानी है। दुनिया भर से फोटोग्राफर सिर्फ इनकी आंखों की तस्वीर लेने के लिए आते हैं। राजस्थान एक चिस्पी लड़की। आप कैसी हैं? अच्छे हैं। आप कैसे हैं? हाँ, अच्छे। आपका क्या नाम है? और तुम लोग किस चीज के लिए मशहूर हो? नृत्य और पर्यटकों के हाथों पर मेहंदी बनाने के लिए मशहूर है। गाने के लिए भी। तुम लोग कोबरा के लिए भी मशहूर हो। हम कोबरा भी पकड़ते हैं। हाँ, हम बहुत प्रसिद्ध हैं। हमारा नृत्य अच्छा है। हम जिप्सी राजस्थानी हैं। हाँ, जिप्सी राजस्थानी है। कोबरा? हाँ, कोबरा भी। हमारे पास कोबरा है। प्रकाश आटा अर्थ आओ ना को। हेलो, चलो बाय बाय। लगे बीरा फीका लिखिए। पाछो तो यहाँ है चिस्पी लोग। लेकिन आखिर चिस्पी लोग कौन है और इनकी कहानी क्या है? माना जाता है इनकी शुरुआत भारत के राजस्थान से हुई और इनके बाद यह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। अलग अलग जगहों पर उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अरब देशों में उन्हें अल नवार कहा जाता है, जबकि यूरोप में उन्हें रोमा के नाम से भी जाना जाता है। यह लोग आमतौर पर समूहों में रहते हैं और घूमते हैं। इनके अपने अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनसे कई लोगों ने खानाबदोश जीवन शैली अपना रखी है। तंबुओं में रहते हैं, यानी यह लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं।
और अक्सर इनकी जिंदगी में डांस, गाना, मनोरंजन और कई तरह की परंपराई गतिविधि काफी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि कुछ लोग अब शहरों में भी बस चुके हैं, फिर भी कुछ लोग समाज में उन्हें आज भी बाहरी लोगों की तरह देखा जाता है। कई बार उन्हें शक और तिरस्कार की नज़र से भी देखा जाता है। अब मुझे समझ में आ रहा है। इस समुदाय को कालबेलिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये लोग कोबरा पकड़ते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। यह जहरीले सांपों को पकड़ते हैं, उनका इस्तेमाल प्रदर्शन के लिए करते हैं और उनके जहर को बेचते हैं। और यह उनका एक खाना बदला का डांस भी होता है। उनकी जिंदगी हमेशा सफर में रहती है। इनके कपड़े काफी अलग और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना ही इनकी जीवन शैली का एक हिस्सा है। इनका संगीत और गायक का अंदाज भी काफी अलग और खास है। लगाम पकड़ो, सही से खड़ा हो जाओ, बस, नो प्रॉब्लम। देख इसे चाय कहते हैं, दूध वाली चाय। दूध वाली चाय। अब हम रेगिस्तान के बीच में हैं। राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा इसी तरह की रेगिस्तान से घिरा हुआ है। हालांकि यहाँ आपको रंग बिरंग और खूबसूरत शहर भी देखने को मिलते हैं। और हम यहाँ चाय पिए हैं। भाई क्या तुम में से मशहूर नोट कर सकते हो? इस चाय को मसाला चाय कहते हैं। और यह इनकी माँ है। इनकी आंखों का रंग देखिए। यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी कैसी है? क्या काम करते हैं आप? नाच का ना? वो नाच। यह डांस करते हैं। यहाँ क्या लोग इनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं? व्यवहार करते हैं सब अच्छे से। लोग ऐसा नहीं करते, वो उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो नृत्य करते हैं और पैसा कमाते हैं। वो भीख नहीं मांग रहे जी। लेकिन जिस भी लोग की असली कहानी क्या है? तो क्या तुम पूरी जिंदगी इसी रेगिस्तान में रही हो? मुझे रेगिस्तान पसंद है। यह बहुत अच्छा है, वाकई स्वादिष्ट है। बहुत अच्छी है। ये स्वादिष्ट है। दूध वाली चाय और यह भी रेगिस्तान के बीच में। हालांकि यहाँ का माहौल वाकई शानदार है। पर्यटक यहाँ ऊंट की सवारी करने और इन लोगों के प्रदर्शन देखने आते हैं। आओ। क्या तुम यूरोप में जिप्सी लोगों यानी रोमा लोगों के बारे में जानते हो? क्या तुम लोग भी वही हो? उसने कहा, वे सफेद जिप्सी हैं। हाँ, यह काले हैं। बस इतना ही, क्योंकि तुम रेगिस्तान में रहते हो। You want buff rice, all vegetable buff rice, only for 20 rupees one plate. Everybody same price here. मुझे धूम्रपान पसंद है। पसंद है? वो तंबाकू चबा रही है।
इनके पास कमाई के कई तरीके हैं। यह कोबरा पकड़ते हैं और उनके जहर बेचते मैं हैं। अपनी आंखों में कोबरा का जहर डालती हूँ, सुरमे की तरह। जिप्सी लोग चश्मा नहीं पहनते। उस जहर का इस्तेमाल आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी किया जाता है, जो भारत में शुरुआत हुई, और पारंपरिक चिकित्सा। मेरे पूर्वज बड़े बुजुर्ग बेहतर दृष्टि के लिए अपनी आंखों में जहर डालते थे जी। और अब यह अपनी आंखों में जहर लगा रही है। यह कोबरा का जहर है। इनका मानना है कि इनसे आंखों की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। मैं कभी अस्पताल नहीं गई। हाँ, लोग आंखों पर जहर की बूंदें लगाते हैं। जिप्सी लोगों का जीवन जीने का तरीका वाकई काफी अलग है। यह है राजस्थान दोस्तों जी। मेरी सवारी एक गधा है। ये एक जानवर है। क्या तुम यहीं रहते हो? ये तुम्हारा घर है? यह घर का दरवाजा है। तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ, ये मेरा घर है। और अब यह लोग हमारे लिए चाय बना रहे हैं दोस्तों। अल्लाह की